ये जो कहा जाता है कि अजीत दोवल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है और अजीत दोवल साहब बीजिंग पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है वैंग ली से। पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सो इन चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है। इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सिर्फ साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफुजात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया? चाइना और भारत दोनों को एक चीज समझ आ गई कि हम दोनों को लड़वाने में फायदा अमेरिका का है, इसलिए बेटर यही है तुम भी तरक्की करो, हम भी तरक्की करते हैं। दोवल और यी की जो मुलाकात है, वांग यी की जो मुलाकात है, मैंने कभी ये अल्फाज नहीं सुने जी, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स के इंडियन मैजिक हैज वर्कड, ये मानना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में अजीत दोवल जो हैं, जो कि एक टाइमिंग इसकी और फिर जगह और फिर मुलाकातें, वो कमाल, पता नहीं उनकी क्या है। और ये उनकी 2019 के बाद पहली मुलाकात है। मगर सोचिए तो सही, उनका एक रिटायर्ड जनरल ने अभी तकरीर किया है, उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा फायदामंद एक्सरसाइज हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक न्यूज़ जिस पे काफ़ी डिस्कस की जा रही है, वह है चाइना के बीजिंग में भारत के NSA अजीत दोवल साहब और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी की मुलाकात, जो कि दोनों देशों यानी भारत और चाइना के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स के तहत इस साल बीजिंग में हुई, कि इसकी लास्ट मीटिंग 2019 में नई दिल्ली में हुई थी। लेकिन अब इंडिया और चाइना के दोनों रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकात के बाद जो चाइना से खबर निकल के आ रही है, उसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी परेशान है कि आखिर चाइना का नज़रिया, हाव भाव और लहजा भारत के प्रति इतना सॉफ्ट क्यों हो गया। कि देखा जाए तो इस समय खुद पाकिस्तान और चाइना के बीच के रिश्ते में जो शहद सी मिठास थी, उसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन बात करें भारत और चाइना के मौजूदा रिलेशनशिप की, तो इसमें कोई दो शक नहीं, यह वक्त की बात है। और इसमें जिस तेज़ी के साथ दुनिया बदल रही है, जो पॉलिटिक्स के कारण हर देश अपने फ़ायदे के हिसाब से जगह और समय पर अपना स्टांस चेंज कर रहा है, और इसमें भारत और चाइना भी कोई अपवाद नहीं है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए भारत को कि चाइना से दोस्ती तो करो, लेकिन हमेशा चौकस भी रहो। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो कहते हैं कि इंडिया चाइना जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए। ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है। इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। और कहा कि जी चाइना और इंडिया ताल्लुकात को नॉर्मल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी वो बहुत अच्छी थी, और चाइना जो है रेडी टू वर्क विद इंडिया। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को केयर करना चाहते हैं, ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स के इंडियन मैजिक हैज वर्कड। इट मीन्स the Chinese do believe that we need to bring back India from an American fold, and we need to appreciate India that it is not going in the American fold despite many attempts coming from the United States. So Chinese are building that trust and confidence. So वो ये समझते हैं कि हमें जैसे तैसे इंडिया, जो कि अमेरिकन फोल्ड में उस तरह नहीं जाना चाह रहा जिस तरह अमेरिकन कह रहे हैं, तो हम क्यों कहें इंडिया को कि चले जाओ। सो इन चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, ये मानना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में अजीत दोवल जो हैं, जो कि याद रखें, मैंने एक चीज महसूस की है, व्हेन इट कम्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी और द स्टेट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जयशंकर इज देयर टू प्रोजेक्ट, प्रमोट इंडियाज नेशनल फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रमोट इंडियाज इंटरेस्ट। पर जब कोर चीज आती है तो जयशंकर की जगह पे वहां पे दोवल साहब जाते हैं। बट जब NSA सामने, दोवल सामने आए, तो फिर एक चीज को मेक श्योर करें
इट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का मिलना बॉर्डर मैकेनिज्म्स के हवाले से, और ये डिस्कशन होना LAC के ऊपर कि हमें बायलैटरल टाइज को जो फ्रोज़न है 4 सालों से उसको करना चाहिए। तो यही वजह कि डोवल साहब जो है दे आर देयर, और ये कहा जा रहा है कि दिस इज 23rd राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स, और ये 5 साल के गैप के बाद हो रही है। और इट मीन्स कि जो वहाँ पे रशिया के अंदर चाइना और रशिया के अंदर इंडिया और उसकी मुलाकात हुई थी, मुझे ये लग रहा है, आई बिलीव कि आई थिंक दिस इज ब्रिंगिंग सम रिजल्ट्स फॉर इंडियंस। और लार्जली डोवल और जी की जो मुलाकात है, वांग जी की जो मुलाकात है, मैंने कभी ये अल्फाज नहीं सुने जी कि हमें जी अपने कोर इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमारा म्यूचुअल चाइनीज़ नहीं बोलते, ये चाइनीज़ डिंगी बात करते थे। लेकिन आई थिंक नाउ देयर इज़ वो जिसे कहते हैं ना, अब चाइना इज सेइंग कि चाइना इज़ रेडी टू वर्क विद इंडिया टू इम्प्लीमेंट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है, जो दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने उसको लेके आई है। सो ये आप समझ लें कि इफ डोनाल्ड ट्रम्प कीप्स एन अप्रोच in Indo-Pacific, in Southeast Asia, बेसिकली चाइनीज़ क्या चाहते हैं? चाइनीज़ की जो पॉलिसी है ना, दैट इज़ टू को-ऑप्ट। मुल्कों को ये बताया जा सके देखो यार, तुम्हारे हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, छोड़ो तुम किन चीज़ों में पड़े हुए हो, हम तुम्हारे साथ कारोबार कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से और हमारी वजह से तुम्हारे मुल्क के अंदर अच्छे रोज़गार चल रहे हैं, तुम किधर भाग रहे हो अमेरिका की तरफ? वो तो तुम्हें लड़ाना चाहता है हमसे। और चाइनीज़ समझते हैं कि लेट्स टेक एन एडवांटेज। अब जब से अमेरिकन ने इंडियंस को पुश करना शुरू किया है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है, आपको याद होगा कि जो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं रशिया इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो सच थिंग लाइक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द टाइम्स ऑफ वॉर और क्राइसिस। और ये जो चीज़ है, ये तो चीज़ अमेरिकन को बड़ी देर से पहले बताई गई थी कि भाई चाइना जो है वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, इंडिया तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, इंडिया अपनी बात करेगा। सो अमेरिकन ये समझते हैं कि वी नीड टू को-ऑप्ट, हमें थोड़ा सा ट्रस्ट जीतने की जरूरत है, एंड वी विल गेट बैक इंडिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सेठ साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफ्फुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया? ठीक है, चाइना हैज बिगर इश्यूज। वो कहते हैं ये बॉर्डर इश्यूज जो है ना, टेरिटरी इश्यूज, इनको दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, जहां भी कंसेशन हो वो करे और खत्म करे इनको। चाइना वांट्स टू बी सीन एज गुड बिग ब्रदर, नॉट बैड बिग ब्रदर। तो इसलिए वो रीजन के अंदर इंडिया इज द बैड, ट्राइंग टू बिकम द बैड बिग ब्रदर।